हमारी आज की खास चर्चा है, उसकी बारी अब आ गई है और वो चर्चा है कि क्या संसद में विपक्षी एकता के प्रदर्शन से कांग्रेस उत्साहित तो है और मिशन 2024 के लिए इसको एक उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि भी मान रही है, लेकिन क्या सचमुच इस तरह की एका की संभावना है? क्षेत्रीय पार्टियों में दरअसल बॉस को लेकर के असमंजस बरकरार है। कई पार्टियों ने कांग्रेस को नसीहत दी है। क्या नसीहत दी है? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के निष्कासन पर एकता तो दिखाई, लेकिन कांग्रेस को वो नसीहत भी दे रहे हैं। आरजेडी बिहार के महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर है कि तेजस्वी ड्राइविंग सीट अपने लिए ही चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, वहां ड्राइविंग सीट पर उनके नेता को ही होना चाहिए, यानी कांग्रेस को नहीं होना चाहिए। जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी जंग है, वहीं पर राहुल गांधी को कमान संभालना चाहिए। ये तेजस्वी के विचार है। सांप्रदायिकता के सवाल पर समान विचारधारा वाली पार्टियों को मुस्लिम वोट के बंटने का सबसे ज्यादा खतरा सता रहा है। जाहिर है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने राज्यों में कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को मैदान में आने से रोक रही हैं। उधर बॉस के सवाल पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस का नेतृत्व पहले ही मानने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी एकला चलो का नारा दिया है ममता बनर्जी ने, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी पैठ के लिए वो गठबंधन चाहती है। इसी कोशिश के तहत टीएमसी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची में इस बार बिहार और उत्तर प्रदेश के नेताओं को भी शामिल किया है। टीएमसी पहले भी बता चुकी है कि ममता बनर्जी ही सबसे योग्य मुख्यमंत्री हैं और महिला तो हैं ही, इसीलिए उन्हें ही 2024 का चेहरा बनाया जाना चाहिए, दावा ठोक दिया है। वहीं राहुल गांधी के मसले पर कांग्रेस का समर्थन देते हुए सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस को भी क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा करना चाहिए। अखिलेश ने कहा, पूरे देश में क्षेत्रीय दल बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। इस हालत में कांग्रेस को राष्ट्रीय भूमिका तक ही सीमित रहना चाहिए। हर जगह कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियां बिना जनाधार वाली पार्टी मानती हैं। ऐसे में कांग्रेस की बढ़ी सक्रियता उनके सेक्युलर वोट में सेंध लगा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहा गया था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत बेचकर राहुल गांधी ने अपनी जबरदस्त पहचान बनाई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की भूमिका से क्षेत्रीय पार्टियों को फिर डर क्यों लगता है? ये बड़ा सवाल है। तो इन सवालों का ही जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और जनता के हिफाजत के लिए कोई भी आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और जो सपोर्ट करते हैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब इस खबर पर आज की खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, और साथ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश लखेड़ा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सतीश जी। मैं शुरुआत विनोद जी से करता हूं। विनोद जी, जिस तरह से हम पहले कहते थे कभी हाँ कभी ना, फिर हमने देखा कहीं हाँ कहीं ना, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि बड़ा एक जिसे कहते हैं ना मिक्स वाला खट्टा मीठा रिश्ता जिसे कहते हैं, कि भाई अपने अपने मुद्दों को लेकर के या अपने अपने संकट को लेकर के अरविंद केजरीवाल की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस को समर्थन तो देती है, लेकिन भरोसा नहीं है, नसीहतें भी देती है। ये जो कोशिश है, इस कोशिश में क्या कुछ पकेगा, कोई खिचड़ी बनेगी 2024 के लिए कि नहीं? लाल जी, जैसा कि अपनी रिपोर्ट में आप बता रहे थे कि सबसे जो मुद्दा है और वहाँ जो डर है जो आप कह रहे थे, उसी में कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी लड़ाई ड्राइविंग सीट को लेके है। पहला जब आपने इस बात को अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था, ये तेजस्वी यादव का है कि महागठबंधन सरकार के वो उप मुख्यमंत्री हैं और आप कह सकते हैं कि बिहार के आरजेडी के वो सर्वे सर्वा है आज की स्थिति में। तो वो कह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी है, उस रीजनल पार्टी में जहां वो परफॉर्म रीजनल पार्टी कर रही है, वहां कांग्रेस को कम से कम ड्राइविंग सीट पे वहां के नेताओं को देना चाहिए। इसमें कि 2024 के इलेक्शन में ड्राइविंग सीट पे खुद तेजस्वी यादव बैठना चाहते हैं
उसी तरह से अखिलेश यादव भी उसी ड्राइविंग सीट को लेके बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उनको एक नेशनल पार्टी की भूमिका में होनी चाहिए और वो सिर्फ दिल्ली तक और दिल्ली के राजनीति में सीमित रहे, और बाकी जो रीजनल पार्टी है जो बीजेपी को विरोध करते हुए दिखती है, उनको उसके लिए 2024 के लिए वो फाइट करते हुए उनको मजबूती देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए जी। ये बात तो आपने बताया, लेकिन आज के जो पार्लियामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि जो गतिरोध है इस बजट सेशन का दूसरे हिस्से में आप देख रहे हैं, उसमें लगातार अपोजिशन पार्टीज की जो मीटिंग होती है मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, उसमें लगभग सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी के सहित भी वहां पे होते हैं और धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं, लेकिन वो टीएमसी नहीं होती है। लेकिन आज पहली बार ऐसा था कि जब ये ब्लैक ड्रेस और एक तरह से जो लोकतंत्र के नाम पे जो इस तरह से अपनी को बता रहे थे, बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें आज टीएमसी भी शामिल है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे शायद आज ज़्यादा उत्साहित है और वो उनको लगता है कि ये विपक्ष के सारे लोग जो हैं वो शायद इनके नैरेटिव में एक साथ हो जाएंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में वो अपनी भूमिका को सामने में रखेंगे। लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिखता है। ऐसा होते हुए इसलिए नहीं दिखता है कि सवाल अभी जो पार्लियामेंट में जो हंगामा है उस पर आप अपनी पहली रिपोर्ट में बताए थे लाल जी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताने की जरूरत है कि ये जो ब्लैक कपड़ा पहन के या ब्लैक ड्रेस पहन के या ब्लैक पट्टी लगा के जो आप विरोध कर रहे हैं वो अदालती फैसला था, और अदालत के खिलाफ के जो निर्णय को अदालत में ही आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन कांग्रेस के लीगल सेल उसके बजाय राहुल गांधी को लेके और उनको हीरो बनाने को लेके ये पूरे संसद में वो एक तरह से राजनीति का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। तो ये जो लीगल बैटल उनको जहां करना चाहिए था, उनको वो पॉलिटिकल बैटल करते दिखते हैं। और उस पॉलिटिकल बैटल में सब अपोजिशन पार्टीज को जहां जहां वो किसी न किसी रूप से बीजेपी के सरकार से प्रभावित हो रहे हैं, तो वो उनके आवाज में अपनी आवाज लगाते हैं। लेकिन मानना तो ये पड़ेगा कि जो बात आज तेजस्वी कह रहे हैं, अखिलेश कर रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं, वही बात विपक्षी एकता के सबसे मूल सूत्र है लालचंद जी। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि वही विपक्षी एकता का मूल सूत्र है, लेकिन दुविधा कहाँ है, डर कहाँ है? मैं भाजपा प्रवक्ता के पास जाने से पहले आरजेडी के समर्थक डॉक्टर सूरज मंडल है, उनके पास चलता हूँ। सूरज जी, कहाँ पर डर है? क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर ज्यादा एक्टिव होगी तो अपना हिस्सा मांगेगी, ड्राइविंग सीट मांगेगी, इसीलिए जब कभी मुसीबत में है, एक तरह की मुसीबत में है तो साथ दे दो, लेकिन फिर भी उनको एक नसीहत भी देनी पड़ती है कि भाई आप अपने लिमिट तक ही रहिएगा, हमारी तरफ मत आइएगा। सूरज जी कोई देखिए, डर ये है कि संविधान आज खतरे में। अच्छा, डर ये है कि लोकतंत्र आज खतरे में। डर ये है कि तमाम जो दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं उनका हक और हुकूक आज खतरे में है। और ये ड्राइविंग सीट की जो बात आप कर रहे हैं जी, ये ड्राइविंग सीट तो एकमात्र मैं समझता हूँ टिप्पणी होगी तेजस्वी जी की। सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या देश में लोकतंत्र बचेगा। आज अभी आपके तरफ से जो आपके जो वहाँ जो करस्पॉन्डेंट उन्होंने कहा कि ये एक लीगल बैटल है। जी नहीं, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक संघर्ष है और ये संघर्ष है लोकतंत्र को समाप्त करने का। ये संघर्ष जो है लोकतंत्र को बचाने का भी। इसलिए जो आज राष्ट्रीय जनता दल सहित जितने विपक्षी हैं उनको समझ में आ रहा है कि अगर इस विकट परिस्थिति में वो साथ नहीं रहेंगे तो उनकी तो पहचान तो मिटनी ही मिटनी है। इस देश में आगे जो है लोकतंत्र का किस तरह से हाशिए पर रहेगा, इसकी सबसे बड़ी चिंता। अच्छा, एक चीज और मतलब इस पर साथ आना है, लेकिन बिहार में कांग्रेस ना लड़े, बिहार में कांग्रेस पीछे रहे, ये भी जरूरी है। क्या बात करते हैं? पिछले बार बिहार में तो काफी सीटें में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी। अच्छा, तो ये कौन कर लड़े? अच्छा ठीक है, ड्राइविंग सीट खाली चाहिए, ठीक है, समझ गए। मैं लौटता हूँ आपके पास सूरज। नहीं, ड्राइविंग सीट के अलावे यह भी देखना है कि दलित, पिछड़ों और आदिवासी के हक को बचाने के लिए किस तरह से आगे की संघर्ष जारी रहेगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी सहित सभी लोगों के एजेंडे में यह बात रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं सतीश जी के पास चलता हूँ। सतीश जी, जिस तरह से विपक्षी एकता की कोशिशें हो रही हैं, हमने देखा कि संसद में कई बार कांग्रेस की ख्वाहिश रही कि विपक्षी दल एक मंच पर आए, लेकिन बहुत समय तक नहीं आए एक मंच पर। अब कुछ दलों का साथ मिल रहा है, चाहे राहुल गांधी की सदस्यता का मामला हो या संसद के कुछ और मामले हो, लेकिन फिर भी उनमें एक संशय देखते हैं। तो आप ये जो संशय है एक दूसरे के प्रति, जो विपक्षी दलों को भरोसा नहीं है, आपका रास्ता वहीं से आसान होता है। सतीश जी
लालचंद जी, कभी भी गठबंधन बनेगा वो किसी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनेगा या किसी मुद्दे पे बनेगा। हाँ 2014 में भी बन रहा था, 2019 में भी बन रहा था। क्या हुआ? और आज जो संसद में सारे दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये मात्र ऐसा है कि अगर मोहल्ले में हमारी किसी से सामान्य बातचीत भी है या छोटी मोटी कहा सुनी भी है, मगर सुख दुख में उसके दरवाजे चले जाते हैं, उसी तरीके से ये दल इनके सामने आए हैं। जब राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का अपना क्षेत्र में अस्तित्व हो सकता है मगर राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, तब सारे क्षेत्रीय दलों ने उसे नसीहत दी थी। अभी खम्मम में केसीआर साहब ने रैली की, जिसमें कांग्रेस नहीं थी, अखिलेश से, तेजस्वी थे, आम आदमी पार्टी थी, पिनराई विजयन थे। ममता बनर्जी कह चुकी है हम अलग चुनाव लड़ेंगे। जी। और आज की वीर सावरकर जी के मामले पर एनसीपी का कमेंट मैंने सुना नहीं, मगर उद्धव गुट का आ चुका है। हाँ, उद्धव गुट इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ दिक्कत है या कांग्रेस के साथ दिक्कत है, देश से नहीं जुड़ते हैं। सबने इतिहास में पढ़ा है, अमर वीर सावरकर जी जिस काल कोठरी में रहे, जिस कक्ष में ही मलमूत्र त्यागना होता था, उनके 10 साल तक बगल में भाई था। भाई को भी उन्हें पता नहीं था, ना दोनों भाइयों को पता था कि एक ही जेल में है। और उसके बाद बैल की जगह कोल्हू बन करके वो पिराई करते थे। जी बिल्कुल। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पे पूरे देश को, शिवसेना हो या एनसीपी हो, महाराष्ट्र में तो पूज्य है, मगर आम देश का संवेदनशील नागरिक इस वीर का सम्मान करता है। बिल्कुल। जब कांग्रेस ऐसे मुद्दों पर बात करती है, वो अलग थलग ऐसे ही नहीं दिख रही है। वो जिस तरह राज्यों की राजनीति में दिखाई दे रही है, गठबंधन में दिखाई दे रही है, राहुल गांधी के मुद्दे पर दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। अब मजे की बात यह भी है कि सावरकर पहले कांग्रेस के लिए भी पूज्य हुआ करते थे, आदरणीय हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं इन दिनों क्या हो गया है। विनोद जी, जब सावरकर पर राहुल गांधी कोई इस तरह का बयान देते हैं और उसके बाद संसद में आज भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और उद्धव गुट एक साथ खड़ी नजर आती है, तो इसे कांग्रेस का, राहुल गांधी का सेल्फ गोल ही कहेंगे कि विपक्षी एकता की कोशिशें हो रही हैं, और ऐसा बयान देते हैं सावरकर पर कि उद्धव जो है चेतावनी दे देते हैं गठबंधन को तोड़ देने तक की। विनोद जी। लालचंद जी, अभी आप अपने शो में अनुराग ठाकुर का बाइट चला रहे थे, वो साउंड बाइट आपने जिनकी प्रतिक्रिया चलाई थी, तो वो एक बात जो कहते हुए इस बात में अपनी बात को जोड़ रहे थे कि राहुल गांधी सावरकर कभी हो ही नहीं सकते। हाँ, ये बात तो दरअसल ये बात तो सीधी सीधी है और देश के लोग भी मानते हैं कि आप सावरकर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप गांधी हैं और गांधी ही रहेंगे, लेकिन आप सावरकर तो कम से कम नहीं हो सकते। जो बात अनुराग ठाकुर कह रहे थे, वो इस बात को लेकर थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं कि एक्चुअली है क्या कि ये जो विपक्ष के एकता की बात आप कह रहे हैं अपने टॉपिक में, चर्चा में, अभी उस पर मंडल जी आरजेडी के बहुत बढ़िया कुछ बातें कही है। सवाल ये है, लेकिन वो बात कुछ स्पष्ट करने से पहले वो सीधे सीधे आ जाते हैं अपने कोर कंस्टिट्यूएंसी पे और अपने कोर जो उनका एजेंडा है उस पे। क्या उनको पूछना चाहिए कि क्या जो कांग्रेस की फिलॉसफी है या कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा को लेके आरजेडी मानने के लिए तैयार है, या समाजवादी पार्टी कांग्रेस की विचारधारा को मानती है, या समाजवादी पार्टी की विचारधारा को कांग्रेस मानेगी? तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं और जिनकी अपनी अलग अलग जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनकी अलग अलग भूमिका है। अब इसके साथ में ये है कि ये एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं। जब कहते हैं, जो अभी कह रहे थे मंडल जी, तो सवाल ये है कि आपकी ये सारी आइडियोलॉजी और आपकी सारी चीजें जो आप एक किनारे रख के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, वो सिर्फ एक खास समुदाय के वोट को लेके है। और वो आप एक्सपोज हो जाते हैं कि जब भी कांग्रेस थोड़ी सी एक्टिव यूपी में होने लगी, तो आप लड़के हैं यूपी के, साथ पसंद है कि आप स्लोगन बनाते हैं, तो आप ये स्लोगन देते हैं कि कांग्रेस का जो कोर वोटर वहां पे माइनॉरिटी तबके में से रहा है, उसमें कोई विभाजन नहीं होगा। आरजेडी भी यही चाहती है। वो जो कह रहे थे कि आरजेडी को, जेडीयू को, कांग्रेस को हमने इतने सीटें दी है, तो उनको पूछिए कि कांग्रेस को उन्होंने कहां कहां सीटें दी है। और आप ये पूछिए कि एमपी के चुनाव में आप
देखिए कांग्रेस वहां 1 सीट जीत के आई है। ठीक है, ठीक और है। आप देखिए कि यूपी में कांग्रेस थोड़ी की सी 1 सीट प्रतिक्रिया। मिली है। आप ये बताइए कि तब वो ये चाहते हैं, सिर्फ उनका मकसद सिर्फ यही है, हाँ। जो आप अपनी चर्चा में कह रहे थे ड्राइविंग सीट, वो थोड़ी सी ड्राइविंग सीट का प्रतिक्रिया, मतलब डॉक्टर यही सूरज मंडल जी। है कि कांग्रेस जहां जहां रीजनल पार्टी का आधार है वहां भी अपने दखल ना दे, वहां वोट कटवा ना बने, ठीक है। और वो जो नेशनल पार्टी की बात कर ठीक है, रहे हैं तो वो प्रतिक्रिया और ले जगह लेते से वोट ले, हम उनकी मदद करेंगे। ठीक है सूरज जी, छोटी सी प्रतिक्रिया बताइए। आप जो है जब कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, अभी जो 7 आना हो रहा है वो तो लगता है कि सब लोग पीड़ित हैं तो एक मंच पर दिखाई पड़ रहे हैं। जी सूरज नहीं, सबसे पहले तो महानता की बात कही गई। मैं मानता हूं हाँ। कि माफी मांग लेने से लोग महान होते हैं। हाँ। जैसे सावरकर माफी मांग लेने के बाद वीर हो गए। हाँ, तो इसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है। चलिए आप लालचंद जी मैं बोलना आ चाहूंगा, रहा हूँ सतीश जी, आ रहा हूँ टिप्पणी आपके नहीं पास। करनी है। हाँ। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ नहीं है। देश में रोजगार की स्थिति भय से भयावह हो गई है। हाँ, देश में जो तमाम महंगाई है वो इस कदर बढ़ गई है। लेकिन आप लोग देश में प्रदर्शन जो तो किसी परिस्थिति और मुद्दे पर, भ्रष्टाचार काला की है, कपड़ा तो किसी और अडानी मुद्दे के पर हाथों निकल रहा है। आपने देश को गिरवी रख दिया, काला देश कपड़ा की तो किसी और संपत्ति मुद्दे को पर निकल रहा है। निजीकरण के आ रहा हूं नाम आपके पर पास। बेच दिया। ठीक। देश के तमाम संपत्ति को लेकर विदेश जाने दिए, और उनको जो ओबीसी के लिस्ट में नहीं है हाँ। उनको आप कह रहे हैं कि ओबीसी को गाली दिया। अच्छा, जो लोग ओबीसी नहीं है, अच्छा, आपको ये भारतीय लगता है कि जनता पार्टी खुद तेली OBC समुदाय, के मोदी विरोधी समुदाय नहीं है ओबीसी जाति के लिस्ट जनगणना में? नहीं कराती है। सतीश जी जवाब और जाति दीजिए जल्दी से। जनगणना सतीश जी कराए, जल्दी से। तब हम मानेंगे कि नहीं, ये लालचंद किस तरह जी, से जी जल्दी से। इनका बीजेपी जवाब के- देना हाँ। देश इनका जानता है। हाँ। ये यहाँ पे रोजगार का रोना करते हैं, इन्हीं के पार्टी के नेता जमीन के बदले नौकरी बेच रहे होते हैं, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं इनके दूसरे मुद्दे पे आता हूं कि ये माफी की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों के जो फॉर्मेट थे जिस पे माफी मांगी जाती थी, जिस पे सावरकर जी को बाहर आने दिया गया, उसी पर मोतीलाल वोरा ने अपने बेटे के लिए वही फॉर्म भरा जवाहरलाल नेहरू को बाहर लाने के लिए। मोतीलाल इसलिए नेहरू ने, अंग्रेजों के कालखंड को लेकर जो ये वीर सावरकर को लेकर इतनी स्तरहीन बात की जा रही है, उनके संघर्ष को छोटा दिखाने की बात कर रही है, ये जानकारी का अभाव है। ये कहीं ना कहीं विपक्षी एकता में दरार भी पैदा कर रही है, क्योंकि उद्धव गुट ने आज ये दिखा दिया। और सतीश जी जो बात बता रहे थे, ये बात नाभा जेल की बात है, जब मोतीलाल नेहरू ने ऐसा ही फॉर्म जवाहरलाल नेहरू के लिए भरा था। आज समय की कमी है, कभी और हम लोग इस चर्चा को और करेंगे आगे, क्योंकि 2024 तक ये कोशिशें होती रहेंगी, चर्चा हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूरज मंडल जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सतीश जी आपका भी और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की हमारी ये खास चर्चा थी कि विपक्षी एकता की कोशिशों में कभी हाँ कभी ना, कहीं हाँ कहीं ना वाली स्थिति अभी तक दिखाई पड़ रही है। और अब हम रुख करने वाले हैं